आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बताएंगे साहब तसव्वुर का मुकाम क्या होता है। साहब तसव्वुर यानी कि जिसको अल्लाह पाक तसव्वुर का मुकाम अता फरमा दे, यानी कि उसको साहब तसर्रफ, साहब तसव्वुर और साहब तफक्कुर कर दे, जिसको हमारे पीरो मुर्शिद सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाई कामिलीन फनाफि ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में फरमाते हैं कि तसव्वुर तौफीक इलाही है। अल्लाह के तौफीक के बगैर किसी बंदे तालिबे सादक को तसव्वुर नहीं मिल सकता, यानी वो साहबे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात या वो इल्म अक्सीर व तकसीर का माहिर नहीं हो सकता जब तक उसको अल्लाह ये तौफीक अता ना फरमाए। और औलिया अल्लाह का जो जहान है ये आबाद ही तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से है। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बातन में जितने भी मरातब हैं, वली, गौस, कुतब, अब्दाल, नुजबा, नुकबा, नकीबुल अशराफ, सुल्तान, सुल्तानुल फुकरा और भी जितने बेशुमार मरातब हैं, ये सारे के सारों का दारो मदार तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात पर है। यानी कि ये सारे के सारे तसव्वुर इसमें ज़ात में फना रहते हैं। और साहबे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात फिर सुन ले तौफीक इलाही है। जो बंदा दिलो जान से अपने कामिल मुर्शिद की बैत करता है, दिलो जान से अपने कामिल मुर्शिद की खिदमत करता है, दिलो जान से अपने कामिल मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलता है, अपने सही इरादे करके नियत करके, अल्लाह ताला उस बंदे पर मेहरबानी की नज़र फरमाता है कि यार ये मेरे बंदे के साथ मुखलिस है, ये मेरे दुनिया में नायब खलीफा के साथ मुखलिस है, तो लिहाजा अल्लाह ताला भी फिर उस बंदे पर इनायात करता है, करामत करता है, फजल करता है, रहमत करता है, उसको विलायत के मनसब पर अल्लाह फायज फरमा देता है। किसको? जो दिलो जान से किसी कामिल मुर्शिद की बैत कर लेता है। फिर हम बात करते हैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात जिसको अल्लाह बख्श दे, इनायत कर दे, तो औलिया अल्लाह की नज़र में तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं, सुनिए। मेरे दादा मुर्शिद हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं अपनी किताब इरफान में। मैं सुल्तान बाहू और फ़कीर नूर मोहम्मद साहब का फ़लसफ़ा पेश करता हूँ कि उन्होंने तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के बारे में क्या फरमाया। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह ताला की रहमत, उसकी मदद का नाम है। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात मेराजे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात रसूल अल्लाह का वकाबा कौसैनी औ अदना के मुकाम और मंजिल और मर्तबे का नाम है। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात जनाबे हजरत आदम के वो इल्म हिकमत कि सुबहाना का ला इल्मा लना का जो फरिश्तों ने इतराफ आदम सैयदना आदम के सामने किया, हजरत आदम का वो कुल्ले हाकाल अस्मा का जो हजरत आदम के पास इल्म और नॉलेज था, वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का था कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अता किया था। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफान नूह थमा, वो भी तसव्वुर ज़ात से ही थमा था। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब इब्राहीम ने ज़बा किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान तक गाह तक लेकर आए, वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से ही इस्माइल अलैहिस्सलाम बचे थे। और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात सुल्तान बाहू फरमाते हैं सुलेमान नबी की अंगुश्तरी का नाम है, अंगूठी का नाम है, जिससे हर जिन्नात, फरिश्ते, परियां, ज़मीन व आसमान उसके काबू में आ गए थे। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात असाए मूसा का नाम है। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात यदे बैज़ा और दमे ईसा मसीह का नाम है।
तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुराक और तसव्वुर और सातों आसमान और सातों अर्श और कुर्सी को पार करने का नाम तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात है। हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं, जिस बंदा तालिबे सादक को इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत का पता चल जाए, तो उसको मालूम हो जाए कि इसके तसव्वुर का क्या मुकाम है, तो वो अपने सारे जिंदगी की जो मेहनत है, जो वक़्त है, वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करता हुआ गुजार दे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदे चाहते हैं अल्लाह का कुर्ब पाना, कुर्ब कहते हैं नजदीकी को, अल्लाह की कुर्बत को पाना, अल्लाह की जात में फना होना, अल्लाह की जात में बका होना, फना फिर जात ऐन याहू होना, अपने आप की हस्ती को खुदा की मस्ती में गुम करना, फनाइयत के मुकाम पर जाकर खुदा की अपनाइयत के मुकाम में जाना, बंदे से उठकर वहदतुल वजूद की सैर करना, वहदतुल शहूद की सैर करना। हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं, अगर कोई बंदा ये मुकामात चाहता है तो उसको चाहिए कि दिन रात तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करता रहे। जो मैंने बार बार अपने बयानात में तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने का तरीका भी बताया कि कैसे आपने तसव्वुर में बैठकर अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात, पेशानी पर इसमें अल्लाह ज़ात, सीने पर इसमें अल्लाह ज़ात, हथेलियों पर, ऐसे आपने हफ्ते अंदाम हजरत इंसान के जो 7 लताइफ हैं उस पर आपने इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करना है। तो सुल्तान बहू फरमाते हैं, उस बंदे के, जो बंदा कुर्ब पाना चाहता है और ये तसव्वुर करता है इसमें अल्लाह ज़ात का और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज में से अल्लाह ताला उस बंदे को भी हिस्सा, उस बंदे को भी खैरात अता फरमाता है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा उसको मजलिस मोहम्मदी में ले जाते हैं और उस पर मजलिस मोहम्मदी को खोल देते हैं और उसको अल्लाह ताला के करम, अल्लाह ताला की इनायात, अल्लाह ताला की रहमतें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली शेर खुदा दिलवाते हैं और उसका मुर्शिद कामिल उसकी सिफारिश करता है। तो मेरे भाइयों, अपने आप को अगर आप चाहते हैं कि ये भी सुन लें, मुझे बहुत लोगों ने सवाल किया, बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं। एक बंदे ने मुझे कहा, आप बातें पीर साईं बहुत अच्छी करते हैं, मगर ये बातें ही हैं, इसका असल कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, असल तब कुछ नहीं मिलता जब तक आप किसी असली के पास ना जाएंगे, असली बंदे के पास जाएंगे, आपको असल में तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत का, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की कुव्वत का पता चलेगा। क्योंकि शेख कामिल का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। शेख कामिल, मुर्शिद कामिल जो होता है, वो आपको साहिब तसव्वुर इसमें मोहम्मद करता है, आपका मुर्शिद आपको साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करता है। मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि आज के दौर में ना मुर्शिद के पास टाइम है, ना मुरीद के पास कोई टाइम है, और ये तसव्वुफ का रास्ता आज खाली पड़ा हुआ है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता खाली पड़ा हुआ है। लोगों को खुदा की मारिफत का पता नहीं है और बस अंधाधुंध आज आप देखते हैं सोशल मीडिया पर बस फिरका परस्ती रह गई है, लोगों को नीचा दिखाने और औलिया अल्लाह को बुरा कहने की सिर्फ ये बातें दुनिया पसंद कर रही है और सिर्फ ये बातें रह गई हैं। हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बातें, अहले बैत और सहाबा औलिया अल्लाह की शान और अजमत की बातें और उन पर अमल करना, ये चीज़ें आज हम में ख़त्म हो गई हैं। तो इसको दोबारा अगर हम चाहते हैं कि हम उसी तसव्वुफ के रास्ते को दोबारा उस पर चलें जैसे हमसे पहले औलिया अल्लाह चले और उन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के लिए वक्फ कर दी, तो इसके लिए मेरे भाइयों आपको सारे फिरकों से तौबा कर ले, एक सबसे तौबा कर ले। कोई फिरका परस्ती नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, किसी को बुरा ना कहे। अगर बहुत शौक है ना बुराई ढूंढने का, तो औलिया अल्लाह से ना ढूंढे, अपने आप से बुराइयां ढूंढे कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, पहले इसको साफ करने की कोशिश करें। अगर हमें औलिया अल्लाह की कोई बात समझ नहीं आती ना मेरे भाइयों, कि उन्होंने जी फलां हमें पीर साहब आप बातें तो बड़ी अच्छी करते पर औलिया अल्लाह ने फलां जगह पर ये गलत बात कर दी। मेरे भाइयों, अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो बंदे को उसको समझना चाहिए, क्योंकि एक बात वो होती है जो अकल से की जाती है और एक बात वो होती है जो इश्क से की जाती है। अकल और इश्क से ये दोनों बातें बंदा कर सकता है, अकल से भी और इश्क से भी। जैसे लामा इकबाल ने कहा कि बेखौफ खतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। यानी अकल सोच रही है और इश्क ने जाकर छलांग लगा दी है आग में। तो मेरे भाइयों, इश्क जो होता है ये खुदा का
वसल का नाम है। अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफात में, उसकी ज़ात में फना हो जाने का नाम है। तो जो बंदगाने खुदा, औलिया अल्लाह खुदा की ज़ात में फना होते हैं, वो शरीयत में तो रहते हैं, वो माशियत इलाही में चले जाते हैं, यानी कि उनकी रजा खुदा की रजा हो जाती है, उनका बोलना खुदा का बोलना हो जाता है। ये हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ में, कि जो अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है। तो फिर वो बंदा खुदा की जुबान से बोलता है, खुदा के कान से सुनता है, खुदा की आंखों से देखता है, उसकी अपनी आंखें खुदा के कुर्ब में चली जाती हैं, खुदा के दीदार में, खुदा के नूर में चली जाती हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे औलिया अल्लाह ने अगर ऐसी बातें की हैं जो हमारी अकल से बालातर हैं, तो वो औलिया अल्लाह ने फनाइयत के मुकाम पर जाकर की हैं, बकायत के मुकाम पर जाकर की हैं। उन्होंने अपनी हस्ती को मिटाकर खुदा की मस्ती में गए हैं। अगर समझ नहीं आती, हमें औलिया अल्लाह से समझना चाहिए, किसी पर एतराज और तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये जो तसव्वुफ का रास्ता है, ये तो रास्ता ही निरा अदब का है। ये ऐसा अदब का तरीका रास्ता है कि अतरीकतु कुल्लेहा अदब, तरीकत सारा अदब का नाम है। जितनी औलिया अल्लाह की जिंदगी है, इन्होंने जिंदगी में अदब किया और फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह अदब किया, अपने मुर्शद का बैत हुए और फिर उनके नक्शे कदम पर चले और साहबे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात बनकर बाकरामत वली अल्लाह बने। आज बामज़ार अपने मज़ारात में सो रहे हैं और लोगों को फयूज़ व बरक़ात अल्लाह की अता से बांट रहे हैं। ये औलिया अल्लाह का मिशन था कि खुद भी अल्लाह का तसव्वुर करना, अपने दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से जिंदा और जावेद करना, लोगों को पर भी तवज्जो करके उनका ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ना। ये औलिया अल्लाह का रास्ता था, ये कुर्ब का रास्ता है। आप भी अगर ये कुर्ब का रास्ता पाना चाहते हैं मेरे भाइयों, मा सिवा अल्लाह सबसे तौबा करें, अपनी जुबानों को बुरा कहने से महफूज करें। औलिया अल्लाह का रास्ता तसव्वुफ रूहानियत का रास्ता है, जो सीधा अल्लाह ताला की ज़ात से मिलता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता है, अल्लाह करीम जल्ला शानुहु से मिलता है। तो मेरे भाइयों, ये वो रास्ता है, यानी मुर्शिदे कामिल का, तसव्वुफ का, रूहानियत का, इसमें अल्लाह ज़ात का, जो हमारे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये बंदे को अल्लाह से वासिल कर देता है, अल्लाह से मिला देता है, अल्लाह से। मेरे भाइयों, मेरे बयानात में जो आप सुनते हैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का तरीका, उसको समझें, एक बार करें और देखें फिर अल्लाह ताला की कैसी रहमत करम नवाजियां आप पर होती हैं, और कुर्बे खुदाबंदी का कैसा लुत्फ और सरूर है कि आपको इंशाअल्लाह ताला हर दो जहान से वो बेनियाज कर देगा, और आप दिन रात खुदा ताला की मुशाहदा हक के परवरदिगार में रहेंगे, और मजलिस मुहम्मदी में अल्लाह ताला आपको मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का शरफ अता फरमाएगा, सिर्फ उस तालिबे सादिक को जो पूरे जहान से तौबा करे। अल्लाह अल्लाह मा सिवा अल्लाह सब हवस। सुल्तान बहु फरमाते, लोगों इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर के बगैर हर चीज हवस है। तो मेरे भाई आइए आज से अपना मामूल बना ले, जो चाहते हैं अल्लाह का कुर्ब पाना। ये महज बातें नहीं है, मैं उस भाई के सवाल का जवाब देता हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये बातें नहीं है। एक बार हमारे कहने पर हमारे जमात में आकर आप हमारी जेर निगरानी तसव्वुर शेख करें, इब्तिदा से करें, फिर तसव्वुर इसमें मोहम्मद करें, फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करें, फिर तसव्वुर लिल्लाह लाहू हु मोहम्मद फकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन 6 अस्मा का तसव्वुर करें, और फनाफिजात याहू यानी इसमें हु का तसव्वुर करें। तो मेरे भाइयों देखना, अल्लाह ताला इस तसव्वुर, ये जो तसव्वुर है ये बहुत बड़ी चीज है। तसव्वुर में जो आप ज्यादा सोचेंगे वही चीज अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। तो मेरे भाइयों अपने तसव्वुरात को पाक करें, और इन पाक होगा इन अस्मा इलाही से जो हम आपको बताएंगे। अपने आप को पाक करें, जहन को, तसव्वुर को, ख्याल को, दिल को मा सिवा अल्लाह पाक करके एक नुक्ता नजर इसमें अल्लाह ज़ात बनाए, फिर उस पर दिन रात अपनी तवज्जो को मरकूज करें। फिर देखिए अल्लाह की कुदरतें और अल्लाह की शक्तियां और अल्लाह की ताकतें आपसे कैसे बेदार होंगी, बाहर आएंगी, आपसे आपके अंदर से निकलेंगी, और आपको पता चलेगा कि वह कुरान ये जो फरमाता है, वफी
अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ए बंदे मैं तेरे नफ्सों के अंदर हूँ, तू मुझे क्यों नहीं देख रहा। तो मेरे भाइयों ये कुरान कहता है मैं बंदे के नफूस के अंदर हूँ। तो मेरे भाइयों अल्लाह तो हमारे नफूस के अंदर है, इसको देखने के लिए कामल मुर्शद की जरूरत है। कामल मुर्शद वो आईना देगा जिस आईने में हम खुदा का दीदार कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कामल मुर्शद की बैत करने की तौफीक अता फरमाए और दिन रात तसव्वुर इस्म मोहम्मद और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।